कालू कौवा बहुत कंजूस कौवा था। एक दिन कालू कौवा ढाबे पर बैठा हुआ चाय पी रहा था कि अचानक एक मक्खी आकर चाय के अंदर गिर जाती है। ओहो, ये मक्खी कहाँ से आ गई? अब तो इतनी ज्यादा चाय इसके साथ लग गई होगी। कालू कौवा चाय से मक्खी निकालता है और उसे चूस कर दूसरी तरफ फेंक देता है। गंदे कौवे, तुम कितने गंदे हो! तौबा तौबा, तुम्हें देखकर तो मुझे मतली हो रही है। तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ तुम यहाँ से, गुम करो अपनी शक्ल। तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा मजे मजे से चाय पीने लगता है। एक दिन कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल से मेरा जलेबी खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे थोड़ी जलेबी ला देना। ला दूंगा ला दूंगा। जलेबी में होता ही क्या है? शक्कर और बस शक्कर। तो तुम शक्कर ही खा लो, छोड़ो जलेबी को। कालू जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। क्या करोगे? इतने पैसे, इतनी दौलत। मेरे पैसों पर नजर मत रखो, आई समझ? हर रोज की तरह कालू कौवा आज भी अपना संदूक खोलकर अपने पैसों को देखता है और फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अगले दिन गोरी कवि का बेटा जग्गू गोरी कवि से कहता है, मम्मा मम्मा, हमारे स्कूल में पार्टी है, सब बच्चे पैसे लेकर आएंगे, मुझे भी पैसे दें। तुम्हारे स्कूल वालों ने अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, दूसरे दिन पार्टी रख लेते हैं। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई। आज मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे स्कूल। मगर वो क्यों पापा? मम्मा, पापा को मना करे ना, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। चल चल मेरे साथ चल, जल्दी बैग उठा। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर उसके स्कूल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दूसरे दिन कौन सी पार्टी शुरू हो जाती है इस स्कूल में? मुझे तो लगता है मैंने अपने बेटे को किसी स्कूल में नहीं बल्कि किसी क्लब में डाल रखा है, जो पार्टी पार्टी पार्टी। बस कर दे कौवे, ये कौन सा तरीका है स्कूल में आकर बात करने का? आप आराम से बात करें। साल में सिर्फ एक बार ही पार्टी होती है। अगर आपको हमारे स्कूल या हमारे स्कूल के रूल्स पसंद नहीं तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। नहीं, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। ले जा रहा हूँ मैं अपने बच्चे को यहाँ से। पापा, आप पैसे मत दें, मगर मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, अगर दोबारा पैसे मांगे तो मैं दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा तुम्हें। जी पापा। फिर कालू कौवा जग्गू को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। जग्गू, तुम्हारे पापा तो बहुत कंजूस हैं। जग्गू, तुम परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे और खूब एंजॉय भी करेंगे। कालू कौवा मछली बाजार जाता है और मछली का रेट पूछता है। क्या रेट लगाया है मछली का? 100 रुपए किलो है मछली। और ये छोटी मछली कितने की है? ये छोटी मछली 50 रुपए की है। कोई 20 वाली मछली है? नहीं, 20 में तो सिर्फ आलू मिल सकते हैं, मछली नहीं। तुम खुद ये मछलियाँ फ्री में सागर से पकड़ कर लाते हो और यहाँ आकर इतनी महंगी बेचते हो। कुछ शर्म करो। अगर नहीं लेनी मछली तो यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ और जाकर सागर से खुद पकड़ लाओ मछली। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर कुछ देर के लिए सोचता है। क्यों ना मैं खुद सागर पर जाऊं और जाकर मछली ले आऊं। ये ठीक रहेगा, मछली भी आ जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। कालू कौवा अपने घर जाता है और घर से मछलियां पकड़ने के लिए जाल उठाता है और सागर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा बहुत देर तक जाल सागर में गिराकर बैठा रहता है, मगर उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। सुबह से शाम हो जाती है। उफ, भूख से बुरी हालत हो गई, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। कालू कौवा थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। कालू जी, हम कब से भूखे बैठे हुए हैं, आप तो आज मछली लाने वाले थे। वो मछली खत्म हो गई थी, मैं मछली कल लाऊंगा। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। कालू जी, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं, क्या दूं अपने बेटे को? कालू जी, क्या करेंगे इतना पैसा जमा करके, जब हमारा एक अकलौता बेटा भी एक एक चीज को तरसेगा। कहो ना, कल ला दूंगा मछली।
अब इसे अचार के साथ दे दो रोटी। कुछ नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना। जग्गू रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कवि को तेज बुखार हो जाता है। वो बुखार में तप रहा था और गौरी कवि उसके पास बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। मम्मा, मुझे दवा ला दे। जग्गू बेटा, संदूक में पैसे हैं और संदूक की चाबी तुम्हारे पापा के पास है, वो अभी आते ही होंगे। गौरी कवि काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती है। आखिर कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी, शुक्र है आप आ गए। कालू जी, जग्गू को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी से मुझे कुछ पैसे दें, मैं जग्गू की दवा ले आऊं। मौसम बदल रहा है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, इसे कहवा बना कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है। आज तो कालू जी आपने हद ही कर दी, अब बस और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं आपको। गौरी कवि अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। गौरी कवि जग्गू को लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास दवा पड़ी है, मैं अभी जग्गू को दवा देती हूँ। रानो चिड़िया जग्गू को दवा देती है और कुछ ही देर में जग्गू ठीक हो जाता है और मीठी नींद सो जाता है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब एक बात तय है, अब मैं उस कालू कौवे के साथ नहीं रहने वाली। इसका हल मेरे पास है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया गौरी कवि को अपना प्लान बताती है। गौरी कवि जग्गू को घोंसले में लिटाकर रोती हुई अपने घर जाती है। जग्गू ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हाय मेरा जग्गू, कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जालिम बाप, तुम्हारे जैसा लालची बाप ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। मेरा बेटा। कु- कु- क्या हुआ, क्या हुआ मेरे जग्गू को? जग्गू बेटा, रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, ये धूप भी अब कुछ दिन ही रहेगी, ठंड बढ़ने के साथ ही धूप भी खत्म हो जाएगी और सूरज चाचा कई दिनों तक नजर नहीं आएगा। मम्मा, जब ठंड बढ़ेगी तो हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे, जिस जंगल में धूप हो और ज्यादा ठंड ना हो। गुड़िया बेटी, इस जंगल में हमारा घर है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मैं तो ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जंगल में ठंड और भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर फॉग छा जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा धूप में बैठने को दिल कर रहा है। गुड़िया बेटी, अब तो 2 महीने ऐसा ही मौसम रहेगा, ना बाहर जा सको ना कोई काम कर सको, ये कैसा मौसम है। खुद से ऐसे बात करती हुई गुड़िया अपना कंबल ओढ़कर लेट जाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा रसोई में खाना बना रही थी और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना से खेलने जा रही हूँ। बेटी, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, मैं घर में बैठ बैठ कर थक गई। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना अपने घर में कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी। मीना, मैं तो घर में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं भी कल से घोंसले में ही बैठी हुई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि धूप हो और मैं धूप में अपने पंख फैलाकर उड़ूं। मीना, अगर हमारे जंगल में धूप नहीं है तो जरूर दूसरे जंगल में धूप होगी। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाकर धूप का मजा लें। क्या शाम तक हम वापस आ जाएंगी? हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगी। तो फिर ठीक है, चलो हम जाती हैं। दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना दूसरे जंगल धूप देखने निकल जाती हैं। सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वो थक जाती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। गुड़िया, वो सामने बुलबुल आंटी बैठी हैं, आप उनसे टाइम तो पूछ कर आए, अभी तक 10 बजे होंगे। गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी बुलबुल, टाइम क्या हुआ है? आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला, 1 बजने वाला है। ये सुनकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या 1 बजने वाला है? हाँ छोटी चिड़िया, मेरी घड़ी ठीक टाइम बताती है।
गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं तो समझी थी अभी 10 बजे होंगे, लेकिन 1 बजने वाला है। क्या? फिर तो आधा दिन गुजर भी गया। अब क्या करें हम? आगे जाएं या घर वापस चले जाएं? अब तो हम धूप वाले जंगल के बहुत करीब आ गए हैं। हम धूप देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों फिर से उड़ती हैं और शाम से पहले पहले वो दोनों धूप वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और तेज धूप थी। हमने देख लिया। हमने कई दिनों बाद सूरज चाचा को देख लिया। ये बहुत गर्म दिन है। मीना, हम थोड़ी देर वहाँ झरने के पास बैठकर तितलियों को देखती हैं। फिर गुड़िया और मीना झरने के पास बैठ जाती हैं। वो झरने से जी भरकर पानी पीती हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ आइए। थोड़ी ही दूर मीठे फल का पेड़ है, वहाँ से आप मीठे फल खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। फिर मीना और गुड़िया सुनीता तितली के साथ जाती हैं। मीठे फल के पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों जी भरकर मीठे फल खाती हैं और फिर मीना का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। गुड़िया, गुड़िया सहेली, देखिए सूरज चाचा तो गरूब हो गए हैं। अभी बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाएगा। पता ही नहीं चला कब शाम हुई और कब रात। मीना, अब हम यहाँ क्या करेंगी? मम्मा तो बहुत डांटेंगी। यहाँ हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। अब क्या होगा? रात तो अब किसी तरह इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो दोनों बहुत डरी हुई थीं। वो उड़ती हैं और उड़ते उड़ते थोड़ी दूर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों उस घर के पास जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई। मैं मीना की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर परेशान हो जाती है और वो मीना के घर जाती है। बहन, मीना और गुड़िया कहाँ है? मीना और गुड़िया की वजह से ही तो मैं परेशान हूँ। ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। अब तो रात हो गई है। बहुत परेशान किया है इन बच्चियों ने हमें। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कौवी निकलती है। कौन है आप बेटा, और इतनी रात को? आंटी, हम पहाड़ों वाले जंगल से धूप देखने आई थी। हम दोनों सहेलियां हैं। दिन का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। आंटी, आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें। पहाड़ों वाले जंगल में कहाँ है घर आपका? नदी के पास। तो क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ, लेकिन आंटी आपको कैसे पता चला? अंदर आ जाओ आप दोनों। गौरी कवि मीना और गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपकी मम्मा मेरी बचपन की सहेली है। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। क्या मम्मा आपको जानती हैं? गौरी कवि का नाम तो लेना अपनी मम्मा के सामने, देखना वो कितना खुश होगी। फिर गौरी कवि गुड़िया और मीना को गरम गरम मकई का सूप बना कर देती है। मीना और गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो बहुत मजे मजे से गरम गरम सूप पीती हैं। आंटी, क्या मम्मा सुबह मुझे मारेंगी? नहीं, आपकी मम्मा को तो मैं शुरू से जानती हूँ। वो बहुत नरम दिल है। वो थोड़ा डांटेंगी जरूर आपको, लेकिन मारेगी नहीं। आंटी कवि, आप हमें अपने बचपन की बातें सुनाएं। एक बार एक बार मैं तुम्हारी मम्मा के घर में भोजन चोरी करने चली गई। लेकिन आपकी मम्मा से तो दोस्ती थी। हाँ, लेकिन मैं रात को भूलकर तुम्हारी मम्मा के घर चली गई थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना हंसने लग जाती हैं। सारी रात गुड़िया और मीना गौरी आंटी से बातें सुनती हैं और फिर सुबह हो जाती है। धूप भी निकल आती है। आंटी, अब हम जाती हैं। मम्मा परेशान होंगी। अपनी मम्मा को मेरा जाकर जरूर बताना। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ती हैं। धूप में उन्हें उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने जंगल पहुंच जाती हैं। उनके जंगल में आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया और मीना की मम्मा भी सुबह होने के साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मीना, मुझे उस दिशा से मम्मा की आवाज सुनाई दी है। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में जाती हैं। मम्मा। गुड़िया और मीना को देखकर उनकी मम्मा की जान में जान आती है और वो अपनी अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, आपको पता है उस कवि आंटी का नाम क्या था? गौरी आंटी। गौरी आंटी नाम था उनका। गौरी? वो तो मेरी बचपन की सहेली है। माँ, गौरी आंटी ने आपके बचपन की हमें बहुत सी बातें बताई। ये भी बताया
कि वो एक बार आपके घर चोरी करने आ गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के साथ अपने अपने घरों को चली जाती हैं।